स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनन के संकट, भक्त जनन के संकट कण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मंत्री जी, आज पूरा दरबार हमारा लगा हुआ है और मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो है मंत्री जी, इस राज का अरे कहो खुलासा। मंत्री जी, इस राज का अरे कहो खुलासा हो। और प्रजा सुखी है या दुखी, प्यारे बतलाओ तत्काल। प्रजा सुखी है या दुखी, बतलाओ तत्काल। महाराज, प्रजा अमन चैन से रह रही है। प्रजा में कोई बगावत, कोई अत्याचार नहीं है महाराज। प्रजा आपके नामों की जय जयकार कर रही है महाराज। ऐसा ही हो। प्रजा चले मौज करते हैं खुशी के। प्रजा जन मौज करते हैं, खुशी के गीत गाते हैं। और नहीं है गम कोई उनको, सभी खुशियां मनाते हैं। नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। तो सेनापति जी, हाल सारा कहो ऐ सेना के सरदार। हाल सारा कहो ऐ सेना के सरदार। और बॉर्डर पर किस भांति से सैनिक है खुशहाल। महाराज, मैं आपको सारा हाल सुनाता हूँ। तो महाराज के राज में होती जय जयकार। महाराज के राज में होती जय जयकार। और प्रजा आपकी खुश है, होती जय जयकार।
आपके राज में सब खुशहाल हैं, किसी को कोई गम नहीं है महाराज। बहुत सुंदर, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है मंत्री जी, अब तुम दरबार को देखो और मैं महल को चलता हूँ। महाराज दशरथ का प्रवेश। हे प्राणनाथ, आप इतने दुखित क्यों हैं? क्या बताऊं प्रिय, दशरथ की चिंता किसी से छुपी नहीं। प्रिय, मेरा चौथापन आ गया है। आज मैं शिकार खेलते खेलते प्रिय बहुत दूर तक चला गया। आज मुझे कोई शिकार नजर नहीं आया। बहुत दूर चलते 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 और आगे बढ़ता चला गया प्रिय। एक बहुत घनघोर घना जंगल मिला। उस जंगल में मैं शिकार खेलने के लिए आगे बढ़ा। मुझे एक हिरन दिखाई दिया प्रिय। उस हिरन का मैंने पीछा किया। तब क्या हुआ प्राणनाथ? अरे प्रिय, मैंने उसको 1, 2, 3, 4 और 5 बाण मारा प्रिय। तब क्या हुआ मेरे प्राणनाथ? अरे प्रिय, 5 बाण मारने के बाद भी वो हिरन मरा नहीं और हंसने लगा। कहने लगा, राजन तुम निर्बसिया हो। प्रिय, उस हिरन ने कहा, राजन तुम्हारे कोई औलाद नहीं है और मुझे ऋषि का श्राप है। जिस राजा के कोई औलाद नहीं होगी, वो चाहे एक नहीं सैकड़ों बाण का प्रहार करेगा, तेरे ऊपर असर नहीं होगा। प्राणनाथ, ये तो हम कह भी नहीं सकते आपसे। हाँ प्रिय, अभी तक मैं इस इंतजार में था कि उस ब्राह्मणी का श्राप सत्य होगा और मुझे बच्चा अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन अब तो मुझे जानवर, मनुष्य को छोड़ दो, जानवर भी मेरी हंसी उड़ाने लगे प्रिय। बस दशरथ को तो चिंता पूरी उम्र है। 3 शादी की है मैंने इसी बच्चे के लिए, परंतु एक भी बच्चा अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ प्रिय। आज दशरथ का वंश घनघोर अंधकार दिखाई देता है और लगता है कि रघुकुल वंश का अंत है प्रिय। इसी चिंता में दशरथ अपने से किनारा नहीं कर पा रहा है प्रिय। इसीलिए मेरा मन मलिन है और मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही हैं प्रिय। हे नाथ, आप चिंता न करें। इस संसार में हमारे वंश की रक्षा के लिए गुरु विष्णु असित को नहीं पूजा होता। सिर्फ मात्र एक वही रास्ता है। अतः स्वामी, आप इसलिए गुरु वरिष्ठ के पास जाइए। तुम ठीक कहती हो प्रिय। मैं अभी तुरंत गुरु जी के आश्रम में जाता हूँ और अपनी अनुनय विनय करता हूँ, अपने हृदय का हाल बताता हूँ। तुम ठीक कह रही हो प्रिय। ठीक है, आओ बैठो, महलों में तुम आराम करो, मैं गुरु जी के पास जाता हूँ। ऋषि के सर। हेलो, गुरु वशिष्ठ का आश्रम, गुरु वशिष्ठ आसीन है और महाराज दशरथ गुरु की शरण में जाते हैं। यह अंक आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम सुनो। राजन, किन्हीं विचारों में गोते लगा रहे हो?
क्या बताऊं गुरुदेव, दशरथ की चिंता किसी से छुपी नहीं है। आप तो स्वयं जानते हैं, अंतर्यामी हैं प्रभु। दास ने तुझे देख राजन, शोक भारी मन में छाया है। सच सच बतलाओ हे राजन, कैसे व्यथा ने तुम्हें सताया। गुरुदेव, दशरथ की चिंता किसी से छुपी नहीं है। आप अगर पूछते हैं तो बतलाता हूँ। गुरुदेव, कर चुका विवाह दिन फिर भी फल उसका अब तक मिला नहीं। और चौथापन आने वाला है, हृदय कमल अभी तक खिला जल ही से जो संपन्न न हो, वो फलधर ही क्या फलधर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। इतना देर हो जाने से लाभ नहीं होगा राजन। क्या करूं गुरुदेव, आप तो सब जानते हैं। अब दशरथ के पास चिंता करने के सिवा और कोई साधन नहीं है। गुरुदेव, गुरुदेव, चमकता था जगत में आज तक तारा रकुल का, बना अफसोस आज मैं नाश का कारण रकुल का। करेगा कौन अब चिंता, करेगा कौन अब चिंता, चिता में ही जलाने की, लाश भी राह देखेगी, बस उसमें हाथ लगाने की। ऐसा नहीं है ध्यान नरेश, मेरा दिल कह रहा है पूरे आशा दिले होगी। वो दिन आने वाला है, कर ले मन के खेले। क्या है गुरुदेव, बगिया मुरझाई सब कले कले खिल जाए। गुरुदेव, राजन, क्या आपके विचारों से मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी? ठीक है गुरुदेव, फिर वही उपाय शीघ्र कीजिए जिससे मुझे संतान प्राप्त हो। राजन, दिल में धैर्य धारण कीजिए। मैं पुत्र यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को लेकर आपके महल आ रहा हूँ। पुत्र यज्ञ की तैयारी करवाए महल जब। बहुत अच्छा गुरुदेव, क्या पुत्रेष्ट यज्ञ से मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी गुरुजी? बहुत शीघ्र। बहुत दिन हो गया गुरुजी इंतजार करते करते। ठीक है गुरुदेव,
आइए मैं महल में चल के आपके पूजा के लिए इंतजाम करता हूँ। आप गुरुदेव को लेकर के आइए। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम। कर रहे हैं हमारे आदर्श रामलीला समिति के कलाकार। धन्यवाद। ये रहो भाई साहब। ऋषिराज, आपको दशरथ अयोध्या नरेश राजा दशरथ के महल चलना है और कुलश्रेष्ठ यज्ञ करानी है। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। चलो ऋषिराज, चलने के लिए तैयार हूँ। चिरंजीव रहा बेटा, सौभाग्यवती रहा। आपकी ही देरी थी गुरुदेव, व्यवस्था सारी हो गई। दरबारी, धूप बत्ती ले आओ, पैती ले आओ। दरबारी, तीन तीन दरबारी हो, साथ में हंटर भी ले आना। ठीक है, व्यवस्था टाइट होनी चाहिए। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्थागतो विवायास्मने पुंडरीकाक्षा सहवाप्यान्तः। ओम पुंडरीकाक्षापनाथ, ओम पुंडरीकाक्षापनाथ, ओम पृथ्वीवीत मंत्रस्य मेरुपृष्ठाग्नि शुक्लम छंदा कुर्मो देवता आसन शोधने विनियोग। ओम पृथ्वी दयालोका देवी तम विष्णुनाथ तम च धार्या देवी पवित्रम कुरुजासनम। पवित्री धारण करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याय नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याय नमः। ओम हिरण्यदेव हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम अग्नि प्रज्वलित कीजिए। ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम स्व स्वाहा, ओम अग्नि स्वाहा, ओम धन्वंतरे स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो स्वाहा, देवताभ्यो स्वाहा, कुल देवताभ्यो स्वाहा, सकल आवाहित देवताभ्यो स्वाहा, सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। ओम सतीम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। हे राजन, इन फलों को तीनों रानियों में बांट दीजिए। आपका कल्याण होगा और आपको तीनों लोकों में यश फैलाने वाले 4 वृत्त प्राप्त होंगे। कल्याण बाबा की गुरुदेव, जय जयकार हो आपकी। महारानी जी कौशल्या, ये फल हमको पुत्रेष्ठ यज्ञ से प्राप्त हुआ है। गुरुजी ने प्रसाद दिया है, महलों में ले जाओ और इनको बराबर बराबर बांट करके और इस प्रसाद का ग्रहण कर लेना। जी स्वामी। जरा जन हम
अपनी कुटिया पर चलते हैं। ठीक है गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम सुनो। आयुष्मान महाराज, सौभाग्यवती का चिरंजीव रहो बेटे। तब यह दृश्य भय पावक सकल सभई जय जय दरबारी। कहिए महाराज। कहो महलों का क्या समाचार है? अभी तक कोई खबर नहीं आई है। महाराज अभी तक कोई समाचार नहीं मिला है, मैं पता करके आता हूँ। ये भैया महाराज, कहो दरबारी। दासी मंथरा बहुत रपट के आवत है, एकदम दौड़त एकदम। कोई खास समाचार है? हाँ, बहुत दौड़त आवत है, बड़ी खुशी हो जाए, बहुत खुश है। ले आओ उसको, सम्मान से ले आओ। महाराज की जय हो, जय हो महाराज, जय। जय हो। कहो दासी, महाराज, क्या समाचार लेकर बड़ी आए? महारानी को पुत्र हुआ है। क्या कहा? बड़ी महारानी जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। जी हाँ महाराज, हाँ पुत्र हुआ है। ये तो बहुत खुशी की बात है। पुत्र हुआ है, जी हाँ महाराज। ये तो बहुत खुशी की बात है। और यक्के दरबारी, महारानी कौशल्या को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और जय पता कैकेयी और सुमित्रा का हाल नहीं बतलाया। महाराज की जय हो, जय हो महाराज। हमारी महारानी कैकेयी को भी पुत्र हुआ है और छोटी महारानी को 2 पुत्र हुए हैं। अच्छा, कौशल्या को 1 पुत्र और हमारी महारानी कैकेयी को 1 पुत्र और महारानी सुमित्रा को डबल पुत्र की प्राप्ति हुई है। ये तो बहुत सुंदर समाचार आई है। 4 पुत्र पैदा हुए। मंत्री जी, दासी बहुत सुंदर समाचार लेकर आई है। जाओ इसको कुछ दान दक्षिणा दो। और मंत्री जी, इसको ही नहीं, पुत्र पाकर के मुझे बहुत खुशी हुई है। गुरुदेव, आपकी जय जयकार हो, आपका प्रयास सफल रहा गुरुदेव। ठीक है, इनसे डांस करवाया जाए। मंत्री जी, दरबार में नाचने वालों को पेश करो। अरे खबरी जनावा। और सुनो मंत्री जी, दरबार में जितनी माया कोष है सबको आजाद किया जाए। मांगने वाले को मुंह मांगे मुरादें दूर की जाए और नाचने वालों को पेश किया जाए। अरे खबरी जनावा, वो खबरी जनावा, अवधि मावैला। द्वारे खबरी जनावा, वो खबरी जनावा, अवधि में वैला में। रामा जलीले, लक्ष्मण जलीले, रामा जलीले, लक्ष्मण जलीले, जलीले भारती भैया अवधि में। भगवान के जन्मोत्सव पर आप लोग दिल खोलने के दान कीजिए। भगवान के जन्म पर बधाई जरूर होनी चाहिए। राम
के प्रिंस गोठवारा ये 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारी कमेटी की तरफ से उन्हें लाख लाख धन्यवाद। ये 100 रुपए का पुरस्कार दिया है हमारी कमेटी की तरफ से धन्यवाद। और उनकी फरमाइश क्या है? क्या लगने लाल हुई है कुलवा के दिन। अरे गौरव क्या कहा थे? जुग जुग जिए तो ललनवा। अरे जुग जुग जिए तो ललनवा। अरे भावना के भाग जागल हो ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक बनवा के आस लागल हो ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक बनवा के आस लागल हो जुग जुग जिए तो ललना के भाग जागल हो ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक बनवा ये उमंग सिंह हाजीपुर ये 100 रुपए का पुरस्कार दिया है हम पांचों के लिए। हाँ ये 20-20 रुपए का तोरे का दे यहाँ बाय मरो। आज के दिन पशुहावनी रतियल भावनी हो आज के दिन पशुहावनी रतियल भावनी हो रामा भी दिया के फुलवा माले हो रिया बड़ा सुंदर हो। यूँ बताओ हाजीपुर वाले भगवान के जन्म पे न्यौछावर कर रहे हैं और गोठवारा वाले लुकाए लुकाए बैठे हैं। कहाँ हो गए चाचा? और झल्लू भैया 551 लेब नहीं तो मंत्री जी मेरी इच्छा है इन बच्चों को कंधे पे बैठा के आप घुमाओ। हाँ श्यावस मंत्री श्यावस जय हो। मंत्री जी बच्चों को पा करके मुझे बहुत आनंद मिला है। बहुत खुशी मिली भाई। कांधे पे ना बैठाओ नहीं तो काने में वहां कुछ कह दे। मंत्री जी ये 4 बच्चे हैं और अभी इनका नामकरण भी नहीं हुआ है। हाँ महाराज तो देर किस बात की? गुरुदेव जी बैठे हुए बैठे हैं। हुए हैं। बच्चे को पा करके मैं बड़ा खुश हूँ। तुझे सूरज कहूँ या चंदा तुझे धूप कहूँ या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। अंगुली पकड़ के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तू बिना तो मैंने पाया जीवन का नया सहारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा तुझे धूप कहूँ या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा।
बच्चों को बैठाओ। बहुत अच्छा ऐसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो पहले इनसे गुरुदेव जी से इनका नामकरण कराओ, ये क्रिया करो। जय जय सीताराम। गुरुदेव इन बच्चों का नामकरण करने की कृपा करें महाराज। गुरुदेव नामकरण के साथ साथ इनका शुभ मुहूर्त भी मुझे बतलाना। दोनों मोरे उरे तो नहीं पैदा वहां। राजन, ये हाँ गुरुदेव। बच्चे बड़े ही शुभ मुहूर्त में उत्पन्न हुए हैं। राजन, बहुत वैसे अच्छी तो बात है गुरुदेव। इनके अनेकों अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपने बुद्धि के अनुसार इनका नामकरण रखूंगा। बहुत कृपा गुरुदेव। सबसे पहले जो नील कमल सम सुंदर है, जो श्याम मृदुल मनहारे है। वो सुंदर रूप सब लायक है, जगमान जय हो गुरुदेव, जय हो। इनके नाम अनेकों तो तुमको मैं भूप सुनाता हूँ। यह राम गुणों के सागर है, काले नाम बताता हूँ। राजन, कैके सुमन का नाम सुनो तुमको ये भरत लाल की बात के जग पालन करता जय हो गुरुदेव, जय हो। पल भर कोई नहीं बिछड़ा। राजन, तने तीसरा आपका नरसुमित्रा लाल सेवा करे श्री राम का रख हमेशा। हाँ, लक्ष्मण नाम सुनो इनका, ये शेष नाग के अवतारी, ये सेवा करे भ्राता के सदा रहे आज्ञा। जो चौथा पुत्र आपका है, नाम शत्रुघ्न पहचानो, शत्रु का दमन करेंगे ये कलिक भय सिंह। जय हो गुरुदेव, जय हो। अच्छा राजन, अब हम चलते हैं। ठीक है गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम। आयुष्मान रहो राजन, चिरंजीव रहो बेटा, चिरंजीव गुरुदेव, रहो, हमारा प्रणाम। चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो बेटा, चिरंजीव रहो बेटा।
चिरंजीव रहो बेटा, चिरंजीव रहो। गुरुदेव ठहरो, मेरी ये इच्छा है कि ये बच्चे बड़े हो गए हैं और आप इनको थोड़ा सा शिक्षा ग्रहण कराइए महाराज। अस्त्र शस्त्र विद्या और वेद शास्त्र का ज्ञान करवाइए इनको महाराज, साथ में ले जाइए। ठीक है महाराज, जैसे आज्ञा। व्यापक मंत्री जी, ले जाओ, इनका नामकरण करवाओ, गुरुकुल में इनको दीक्षा दिलवाओ। ओम ब्रह्मदेवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विद्ये नमः स्वाहा। ओम श्री दुर्गा देवे नमः स्वाहा। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विद्ये नमः स्वाहा। ओम श्री सूर्याय नमः स्वाहा। ओम श्री सूर्याय नमः स्वाहा। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः स्वाहा। ओम हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं होता। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः स्वाहा। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि पत्रव मुनि ये पापी राक्षस महाबलशाली है, इनका वध भगवान के अलावा और कोई कर नहीं सकता। पृथ्वी का अवतार हरने के लिए प्रभु ने अवतार लिया है। इसी बहाने प्रभु के दर्शन करूंगा और महाराज दशरथ से उनको मां कर ले आऊंगा कि जन रंजन भन जन भोगे भाई। जय हो, कहो दरबारी, क्या समाचार है? महाराज कहो। द्वार पर विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं, आपकी आज्ञा हो तो उन्हें दरबार में लाओ। जाओ, उन्हें सम्मान से ले आओ। बहुत नहीं, ठहरो, ऋषियों का आगमन सदा शुभ हुआ करता है, इसलिए मुझे स्वयं चल करके उनका सम्मान करना चाहिए। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, करी बंधन सरोजल, गए भूप दरबार। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार। तो किस कारण योगीन पर अरे करी कृपा महाराज। कारण योगीन पर अरे करी कृपा महाराज। क्या बदलाइए कहीं इतना
में मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। हे राजन, आप जैसे दानी से मैं बहुत बड़ी लाशा लेकर आया हूँ। कहो। तो हे राजन, अब ध्यान दे, सुन कुछ मेरा हाल। जरूर प्रभु, अवश्य। हे राजन, अब ध्यान दे, सुन कुछ मेरा हाल। मनुष्यों की रक्षा सदा करते हैं। ये क्या है गुरुदेव तुम? ऐसा करते हो तुम? तो मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख निश्चर मुझको देते हैं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, निश्चर मुझको देते हैं। तू जा समाधे हवन कुंड, तू जा समाधे हवन कुंड, सब नष्ट भाष घबराइए नहीं महाराज, मैं आपकी रक्षा अवश्य करूंगा। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूं मैं। रक्षा सहायता दो चीजें ये तुमसे लेने आया हूं। हे महाराज, आप अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मुझे सौंप दीजिए, क्या कहा? और इसी में उनका कल्याण है। राम और लक्ष्मण। हाँ महाराज। हे मुनिवर दोनों बालक हैं, बोले भाले ना जाने। लड़न विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी आज्ञा नहीं रे। और सुनिए महाराज जी, तो लो राज ताज संपत सेना, अरे ये सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ नकार नहीं। कहे स्वामी सभी समर्पण है, अरे जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों झूठे बन गए। गुरुदेव, अरे वैसे तो चारों ही मेरी, अरे बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। गुरुदेव, फिर राम सदा अरे सुख धाम मेरा, कब उसका विवाह गवारा है। जब घर का वही चांदनी है, अरे नैनों का वही सहारा है। महाराज सुनिए, तो टाल टूल अच्छी नहीं, इस अवसर में लेना। नहीं, ऐसा नहीं है गुरुदेव। सेवक आपकी सेवा में तत्पर है। टाल टूल अच्छी नहीं, इस अवसर में करना। और या तो साफ जवाब दे, या कर मेरे साथ।
दशरथ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माय में भमता है। उपकार संत का करने में इतनी बातें इतनी अड़चन, कुछ दिन के उनको देने में इतनी बातें इतनी उलझन। यदि याद तुमसे कहता मैं चल देते छोड़ करूँ वाहन, शंकर से विनती करता हिल जाता भी उनका। अरे मांगी जो तुमसे ये भिक्षा, मांगी जो तुमसे ये भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख तुझे हुआ भी मुझे हुआ, पूर्ण कार में था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं गुरुदेव। हे अवध नरेश, मैं तुम्हारे द्वार से जा रहा हूँ, अब दोबारा लौट कर विश्वामित्र कभी यहाँ नहीं आएगा। इसमें केवल लज्जा दशरथ की नहीं बल्कि पूरे रघुवंश की है। मैं योगी राज कहते हैं तो किसी बात की सोच न शोक संताप दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक प्रभु आप। मंत्री जी जाओ दरबार से राम लक्ष्मण को पेश करो। जी हाँ, प्रिंस भाई बच्चे की तरफ से 30 रुपए का पुरस्कार महाराजा दशरथ बाबा के रोल के ऊपर खुश होकर 30 रुपए का पुरस्कार। खुश हो बेटा, आयुष्मान भव, तुम्हारा कल्याण हो। गुरुदेव को प्रणाम करो बेटा। गुरुदेव आप कहने के अनुसार राम और लक्ष्मण को मैं मुनिराज के साथ सहर्ष स्वीकार करता हूं। भेजिए बेटा राम और लक्ष्मण, तुम दोनों भाई जाओ मुनिराज के यज्ञ की रक्षा करो और इनकी आज्ञा का उल्लंघन करना दशरथ पर घात करना होगा बेटा। पिताजी, हाँ बेटा। भैया राम अपनी मर्यादा के बड़े पक्के हैं। भैया राम भले ही खाना पीना भूल जाएं, किंतु प्रभात में उठकर इतना अवश्य दोहराते हैं, रघुकुल रीति सदा चालिया। रघुकुल रीति सदा चालिया। बचन न जाए। तुम ठीक कहते हो बेटा। मुनिराज लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं। ये विकरा याद रहे भगवान मेरे नैनों के प्याले हैं। मुनिराज ले जाइए मेरे दोनों राजकुमारों को, ये आपकी मदद करेंगे, परंतु इनका ख्याल रखना प्रभु। ठीक है राजन, आप घबराइए मत, मैं इनको
अच्छे तरीके से अपने पास रखूंगा। ऐसी ही मुझे उम्मीद है आपसे। गुरुदेव के चरणों में कल्याण दस लाख का प्रणाम करूंगा। आयुष्मान भव बेटा, यशस्वी भव बेटा। सौंपे भूपुर सिंह सुत बहुविधि दे आशीष। चले जात कुनी दीन दिखाई, सुनितार का क्रोध कर जाई जगना। गुरुदेव, इतनी भयंकर हंसी। हाँ बेटा राम, ये वही ताड़का है जिसने ऋषि मुनियों का जीना दुश्वार कर दिया। हे राम और लक्ष्मण, तुम अपने धनुष बाण को संभालो। जो आज्ञा गुरुदेव। सावधान राम, दूसरा बाण चलाने की आवश्यकता न कर। जैसी आज्ञा गुरुदेव। और बेटा संकोच मत करना, ये नारी जात नहीं है बल्कि एक कलंक है। चले जात आई, आज कहीं से तो पालक ला रहा है, धनुष बाण लिए हुए है। आज मैं इन दोनों को कच्चा खाऊंगी, कच्चा। तैयार हो जा, तुम दोनों को आज मैं देखो कैसे काटी हूँ। तैयार हो जा दुष्ट। पहले किसको खाऊं मैं? इसे या इस बुढ़े को पहले खाऊं? इसे खाऊं? अरे खाऊं। अरे खाऊं मैं, तीनों को खाऊं रे, खाऊं। तैयार हो जा दुष्ट। नहीं छोड़ूंगी। बेटा राम लक्ष्मण, कहिए गुरुदेव। चलो अब हम सब आश्रम की ओर चलते हैं। चलिए गुरुदेव। लेकिन ये तो ताड़का, हर ताड़का चाची मर गई सो हाय हाय हाय। ताड़का चाची मर गई सो हाय हाय हाय।
तिरिया खींची जियारा भाल से ऊपर ही ना आ जाए। जितने इसी से उतना ही उठाओ। हमारा जीना है भैया का। काव जू बचे जब एक बेटा घुसरी रही तो कहाँ जू बचे बा भैया। पता नहीं कि मारी से मोह भागे नहीं मारे हच से जूने करे पच से का बनी। गुरुदेव, अब आप निर्भय होकर यज्ञ कीजिए और हम यज्ञ की रक्षा करेंगे। होम करने लागे मुनिजार, आप रहे मकुटी रखवा। अच्छा बेटा राम, मैं यज्ञ रचाने जा रहा हूँ और तुम दोनों सावधान रहना, क्योंकि यहाँ पर राक्षसों का भय अधिक रहता है। निश्चिंत रहें गुरुदेव, और आप यज्ञ कीजिए। होम करने लागे मुनिधारी, आप रहे मकुटी रखवा। नमो भगवते बचकर यहाँ से जाना, अब यहाँ दुश्वार है। तार का नहीं तो क्या हुआ, सबका बरखुरदार है। अरे दोस्त, जिस जगह पर मां गई बेटा वहीं पर जाएगा। लक्ष्मण का यह वार खाली कभी न जाएगा। लड़की घूम है, कोई बच्चों का खेल नहीं। सामने से हट जा, तेरा मेरा मेल नहीं। राक्षसों को मारने की कसम खाई है राम ने, जिंदा वहां जाएगा जो आएगा मेरे सामने। देख लेना, माँ का बदला अभी चुकाऊंगा। देखी उम्र में यमलोक तुझे पहुंचाऊंगा। बातें बनाना छोड़ दे, आ मुझसे टकरार कर यमलोक जाने के लिए तू रास्ता तैयार कर। तैयार हो जा दुष्ट। मैं काल हो विकराल हूँ, तुम दासियों के वास्ते मैं विकराल भागता रहूँ। लड़ने के लिए तैयार होना।
कर चुका विध्वंस अब तक ऋषि मुनियों के बहुत, बिगड़ डाले धार्मिक कार्यों में ऋषि मुनियों के बहुत। अब सहाय हो गया तुझको हमारा बाण है, ले देख ये तेरी मौत का सामान है। आकर के देख क्या है बालक तेरे सामने, आ गया मालिक बनकर अब काल तेरे सामने। जिस जहां पर मां गई बेटा का वही को जाएगा। यार हो जा से उमर शाबाश, अब मैं निश्चित हो गया। चलो अब हम आश्रम पर चलते हैं। चलिए गुरुदेव। ताहा पुनि कछुक दिवस जनकी, महाराज जनकी। महाराज जनक के दरबार में हम लोग हैं। दरबारी, ये पत्रिका हमने अपने पुत्री सीते का स्वयंवर किया है और ये पत्रिका आप मिथिलापुर विश्वामित्र के यहाँ पहुंचा देंगे। मुनिराज, मैं मिथिला नगर से आ रहा हूँ, मिथिला पत्र का ये पत्र लाया हूँ। अच्छा गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ बेटा। बेटा राम, कहिए गुरुदेव। जनकपुर से महाराज जनक ने ये पत्रिका भेजा है। उन्होंने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रचाया है, जिसमें शामिल होने के लिए हमें भी बुलाया है। गुरुदेव, आप वहां अकेले ही पधारेंगे? हम दोनों भाई भी चलना चाहते हैं। ठीक है बेटा, हम तुम दोनों को अपने साथ में लेकर ही चलेंगे। चलिए गुरुदेव। चलिए राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी। मुनि कह दो जनकपुर हम भी चले, मुनि कह दो जनकपुर। राजा जनक द्वारे धनुहा पड़ा है स्वामी राजा। उसका भी खंडन करके चले, मुनि कह दो जनकपुर हम भी चले, मुनि कह दो जनकपुर।
गुरुदेव, यह कैसा स्थान है? ना यहाँ पशु विचरते हैं और ना पंछी। सामने एक पत्थर का शिला दिखाई दे रहा है। सुनो बेटा राम, होनहार बड़ी बलवान, तुझे राम कभी दो तुम थी अब शिला साप की मारी है। चूरण दो, ये पतिता है, ये पावन है, ये पतिता है, ये पावन है, रजिता तुम संजीवनी दो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। क्या मुझ दासी को पतित पावन चरण की धूल नहीं मिल सकती? हे देवी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। जाओ, तुम वैकुंठ जाओ। ठीक है प्रभु। हस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास। ए सखी, राजकुमारी को नहला दो। हाँ सखी। सिया करो स्नान सुंदर सागरी तीरे, सिया करो स्नान सुंदर सागर तीरे, सिया करो स्नान सुंदर सागर तीरे। सागर तीरे हो सागर तीरे, सिया करो स्नान सुंदर सागर तीरे, सिया करो स्नान। सखी, आप ही स्नान कर लीजिए, माता जी के मंदिर में जाना है। हाँ राजकुमारी जी, मैं भी जा रहा स्नान करने। कल हे दुर्गवा, जाई बहनी कूद जाई नदियावा में। आराम से कूदी ना, जौन जौन खेचुआ ना तुम्हें खाए नहीं है। खेचुआ का ना डराई, हाँ एक लाख है जे पचनी हो जाए। खेचुआ बहनी हम चौकी के डराई थे बहुत। जो की का हाँ तो समार कहीं किनारे नहाए लो। जाई। हाँ हे यहाँ तेरे जाना था कि ना हो?
पहलवा तैरत रहे जब तक कोई देखे भुला गए। अरे हाँ मोरे बहनी हम कूद जाबे तो हम बूढ़े लागत तो निकलबा ना। चिंता ना करो, हम तुम्हें अपने कांधे बैठा के ऊपर कर दे, हम चाहे बूढ़ी। जानती ही तू हमार चलन करत है, कहियो हम बूढ़े लागत तो और जाट दबा दिए बा। तुम्हें हम ऊपर उठाए रहा। जाते ही नहाए ए गाई ही देखती रहा बहने करे हल्का काटे के शर्म ना लागत। तुमका मारा सही है जब जाती है हम नहा। हेलो खजुआत बाए देख लिया देखना लेते जाती यही चला नहाए ले हैं। सखी चंचला हाँ राजकुमारी जी चाहिए ईश्वर आप सुंदर सुंदर फूल तोड़ कर लाइए जिससे हम माता जी का पूजन कर सके। अच्छा ठीक है जाती है। वो जानी कठिन बिना सीचे हरान बाप आए हे हमारी ता कमल के फूल ले आओ। हाँ चाहे नदी मिले चाहे जहाँ कमल कमल के फूल लोगो, कमल घट्टा खाबो। कमल गट्टा नहीं कमल के फूल फूल का करबो, गट्टा खा लियो। नहीं वो फूली बगिया में भूली भूली बोले डाली पे बोले लिखो लगिया हो जी हो जियो। भूली बगिया में भूली भूली बोले डाली पे बोले बोलिया हो जियो जियो जियो। अब फूल तोले है ना चलती यही गुलाब के फूल तोड़े इसे आगे कांटा बचाए रहे में तो गड़ जाए। तोरी ता तोड़ लब तोरे आँखी कड़ा देवे। हमारे आँखी में हाँ वह एक चीज बाकी बा, अखिए में गड़ावे और कहूँ नहीं गड़ा सकती। और कहूँ गड़ा देवे जब खावे काबिल न रहबा। हो जी हो जी हो प्यार करो रे तू बेचता है कोई मान बेचता है, मैं फूल बेचती हूँ। मैं हूँ फूल मानी, मैं फूल बेचती हूँ। मैं हूँ फूल ओ जनाब आली मैं फूल बेचती वे हो जनाब आली मैं फूल बेचती हूँ। हे ये फुलवारिया में दुई जने का करता है बहनी का करे आमा है तारा सुपारा तक्का चमचम 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 चमकाता बाती यतना सुंदर बहनी कब हम देखे ना आए रहे रूप जितना सुंदर इनका जीवन एक रूप बाय का भाई लागत है कहूँ का राजकुमार हुए हो। तो का भैंस हे भैंस का भगवती भैंस काटे का है भैंस। अरे हम कहते का भैंस का भाई हाँ, वही पूछा तो। का ना भाई हाँ, का दिन का भाई इनका देख के हम लुआ भी गए हो अब भैया से जाओ अब ही तो लू अभी न बाटू और तो न जाबो
अरे और कुछ करवाती है का? हाँ उल्टा ना बोले ब्राह्मण मरद के दादा हाँ बन जाओ का माई हम मालिन हुई मालिन हो। हाँ फिर हाँ राम भी तुमसे का बताई ऐसा बार हम ढूंढत रहे ऐसे अब हम तुम्हार है हम हो कुआरे बाटे बुढ़ाए के हमसे आवा है विवाह तो कर का रहे ते कुआरे तो बाटे पुराने तो का हुआ थे जाते कड़ी लायस मुहले है ये हे हाँ भैया ये हाजीपुर रामलीला दुर्गा पूजा समिति ये 50 रुपए का पुरस्कार दिया है हमारी रामलीला कमेटी की तरफ से। उन्हें धन्यवाद। हे यही मन कहा था ऐसे दियखत रही ऐसे दियखत रही हमार चलती यही ये बात अपने राजकुमार जी से बताओ। जब तक ये बात बता ना दिया जब तक हमारे दिल का तसल्ली ना आए ना। जाओ जल्दी बताओ। बता दिया भाई ना हुए आकाश ने हमारे साथ विवाह भाई नहीं में हो जाती है अब बिना बताए माना जाओ जल्दी से जाओ। अनुकूल भा रहा है कैसा खिला है ऊपर कैसा खिला है ऊपर मन को लुभा रहा है गालों पे बैठ पंछी ताने सुना रहा है गालों पे बैठा पंछी गाने सुना रहा है। क्या बताओ सखी इतनी देर हो गई अभी चंचला फूल तोड़ कर नहीं आई पता नहीं क्योंकि अरे सखी तुमको क्या हो गया? कुछ नहीं कर भाई गांव में हमारा चकिराई नहीं बनी है। अरे हमारे चक्कर चक्कर आ रहा है? सखी चंचला क्या हुआ जो इस तरह आप बावली हो उठी है? कुछ तो कारण होगा। राजकुमार जी तुम भी देखो कि तुम भी बावली हो जाओ। अरे क्या ऐसी चीज देख कर आई हूँ? कुछ बाधा है या पीड़ा है सदमा है या बीमारी है लड़कर के आई किसी जगह या किसी बात की मारी है लड़कर के आई किसी जगह हो रही बागों में बागी बाग फूलों में फूली रही है तू ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल गई है तू ऐसी किसने तेरी मती मारी मतवाली क्यों मतवाली हो जिसने है ऐसा रंग चढ़ाया वो कौन बाग का मानी है जिसने ऐसा है रंग चढ़ाया कुछ बाधा ना अब पीड़ा है ना सब माना बीमारी है मैं तुझे देख कर आई हूँ उनसे मिलने की बारी है मैं तुझे देख कर परसों से पानी दे दे कर सीखी मैंने जो डाली है
मैं जिन्हें देख कर आई हूँ वह उसी बात का माली है। मैं जिन्हें देख कर बतला दे तू चक्कर में डाली रही है क्यों है कौन मुझे बतला दे तू चक्कर में डाली रही है क्यों। तेरा तुम्हारी बात में है मिल गया आज दर्शनी उनका। मैं वारी मेरी सपत्ति वारी इस किस तरह करूं वरी जो साचा उनको ढाला है वह साचा गिरी करी टूट गया। जो साचा उनको ढाला जब से मैंने देखा उनको, जब से मैंने देखा उनको, क्या बोलूं कैसे टूट गया मैंने जो देखा थे उनको। हे सखी बात सुनकर तेरी मेरा भी मन घबराता है। उनका दर्शन अब कब होगा एजी में लालसा आता। राजकुमारी जी अगर ऐसी बात है तो मैं आपको सुन सुन कर तेरे बचनों को उत्साह मन में जागता है। इस रंग मंच के पर्दे पर कुछ नाटक नया भासता है। इस रंग मंच के सच्ची बतला दे तू चक्कर में डाली रही है क्यों है कौन मुझे दिखा दे तू चक्कर में। सखी चंचला राजकुमारी जी चलिए चलिए मैं आपको उनका दर्शन कराती हूँ। ये समाना है कि तू किया देख लो कि तोहार मती है हर उठी तू देख लेबू ना उड़ जाबू आसमान में उड़ जाबू मोदी साथे हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ जाबू। वो देखिए सामने खड़ी हुई क्या हुआ राजकुमारी जी? भैया फूल इकट्ठे हो गए हैं, चलो अब चला जाए। हे भाई लक्ष्मण, लखन कदाचित है यही वैदेही छविधाम, हेत स्वयंवर का यही सिया इसी का नाम। मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ इसका ही महाओत्सव है चमत्कार जो विविधि यहाँ वो सब इसका ही वैभव है। चलो भाई चले। देखियो बहनी राजकुमारी खुश उड़ गए, बेहोश हुए लागी। दाना देखी लंगिता हम देखे बनी बार मना वाह बहुत बतवर सबके सीधा ना समझाए, सीधा का क्या माँ बाप खुदा हो जा।
हे सखी खड़ी तो रहो जरा, मेरा तो जिया घबराता है। अब मैंने कुछ बाकी तुम बा चलती हो जिस तरह चाल, मुझसे न चला जाता है। तुम चलती हो इस और निगोरी साड़ी भी माधुरी लता में उलझी है। तुम चलती हो जिस तारा चाल, क्या मुझे बावली समझी हो। तुम चलती हो जिस तारा चाल, क्या मुझे बावली समझी हो। सखी आप लोग इस तरह चल रही हैं, मुझसे चला नहीं जा रहा है। राजकुमारी जी कह रही हो साड़ी फंस गई, हिलाओ थोड़ा।